Welcome, dear students. Today we will study about ribosomes. We will study what are ribosomes, their types and function. Okay. Now the introduction. राइबोसोम्स को जो है प्रोटीन फैक्ट्री या सेल की फैक्ट्री कहा जाता है, जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करती रहती है. इसलिए इसको एक ट्रांसलेशनल एपरेटस भी कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन का फॉर्मेशन जैसे हमने देखा है डीएनए से आरएनए और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं. इसलिए इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रांसलेशनल एपरेटस. अब इस ऑर्गेनेली की खास बात क्या है कि ये इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, एंड इट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन अ सेल. ओके. और ये जो है सेल के अंदर फ्री फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है एंड बाउंडेड फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है. ओके. नाउ नेक्स्ट स्लाइड. हाउ दे आर डिस्कवर्ड. सो राइबोसोम्स जो हैं वो दे वर डिस्कवर्ड बाय रॉबिन्सन एंड ब्राउन. रॉबिन्सन एंड ब्राउन हैव डिस्कवर्ड देम इन 1953 इन प्लांट सेल्स. और जो पैलेडे हैं उन्होंने इसको 1955 में एनिमल सेल्स के अंदर डिस्कवर किया. इनिशियली जो है इनको माइक्रोसोम पार्टिकल्स कहा जाता था. फिर इसकी डिटेल स्टडी और डिटेल स्ट्रक्चर जो है 2000 और 2001 में बताया गया. ओके. सो प्लांट सेल्स के अंदर जो है राइबोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय रॉबिन्सन एंड ब्राउन इन 1953. ओके. अब यहाँ आप देखिए एक पूरा पिक्चर है प्लांट सेल का. यहाँ बताया गया है कि प्लांट सेल के अंदर राइबोसोम कहाँ पाया जाता है. तो राइबोसोम के हमने दो फॉर्म बताए थे, एक फ्री और एक बाउंडेड फॉर्म. तो ये देखिए आप, जो फ्री है वो ये साइटोप्लाज्म में आप ये देख रहे हैं इस तरह से रहते हैं ये फ्री फॉर्म में. और जो दूसरे बाउंडेड है वो बाउंडेड किसके साथ रहते हैं, एक और जो दूसरी ऑर्गेनेल की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ. जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं, उससे अटैच्ड रहते हैं, तो वो रफ हो जाती है दिखने में, इसलिए उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है. तो ये दो जगह पे प्रेजेंट रहते हैं, एक तो फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म और दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएटेड. ओके. दिस वन एंड दिस वन. Now the next slide. Here what we were discussing earlier, the two forms of ribosome are described here. तो जो सबसे पहले है इसमें मेम्ब्रेन बाउंड के बारे में बताया गया है कि मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड है. तो वो जो प्रोटीन फॉर्म करता है वो मेम्ब्रेन्स फॉर्मेशन और एंडोसाइटोसिस वगैरह एक्सोसाइटोसिस के लिए जो है काम आता है. ठीक है. और ये जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं ये जो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो है दूसरी फॉर्म में यूटिलाइज हो जाते हैं. ठीक है. तो राइबोसोम को पहले ही हम कैटेगराइज कर रहे थे दो भागों में, कि एक तो फ्री जो साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है और दूसरा जो बाउंडेड फॉर्म में प्रेजेंट है. जो बाउंडेड फॉर्म में प्रेजेंट है वो जो प्रोटीन्स बनाता है वो ज़्यादातर मेम्ब्रेन्स के लिए बनाता है. ठीक है. मेम्ब्रेन्स की उसमें यूज़ हो जाती है. और जबकि जो फ्री राइबोसोम्स हैं जो ये हैं ये कैसे बनाते हैं, ये प्रोटीन्स जो बनाते हैं जनरली जो फंक्शंस के लिए डिफरेंट फंक्शन के लिए जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है साइटोप्लाज्म में उनके लिए यूटिलाइज हो जाता है. ओके. तो यहाँ इस पिक्चर में भी ये शो किया हुआ है, दोनों यहाँ डायग्राम के अंदर यही चीज़ें शो की गई हैं. नाउ नेक्स्ट स्लाइड. स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन. अब अगर हम राइबोसोम के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि ये दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है राइबोसोम, आरआरएनए और प्रोटीन. ठीक है. आरआरएनए और प्रोटीन दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है. तो यानी अब हम क्या कह सकते हैं, कहने का मतलब ये है कि आर मतलब राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन, इसलिए इनको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहा जाता है. ठीक है. अब ये जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक में भी अलग अलग तरह की हो सकती हैं. 3 तरह की प्रोकैरियोटिक में पाई जाती हैं और 4 तरह की यूकैरियोटिक के अंदर पाई जाती हैं. उसके बाद आरआरएनए पाए जाते हैं और 40 to 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन आर प्रेजेंट इन इट. ये तो इनके अंदर कंपोजिशन होगी. इसके अलावा अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये देखिए ये एक स्मॉल सब यूनिट है
और एक ये लार्ज सब यूनिट है। तो राइबोसोम जो कंप्लीट है वो एक स्मॉल सब यूनिट और उसके साथ ऊपर एक आपकी लार्ज सब यूनिट, तो इस तरह से प्रेजेंट रहता है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे डिफरेंस शो किया गया है कि स्ट्रक्चरल और कंपोजिशन में क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के अंदर। तो सबसे पहले हम इधर देखते हैं प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम है उसको देखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो 70S टाइप होता है, 70S टाइप। 70S मिलकर के बना हुआ है 30S और 50S से। 30S की है उसकी स्मॉल सब यूनिट और 50S की है लार्ज सब यूनिट। ठीक है, अब ये जो स्मॉल सब यूनिट है इसके अंदर जैसे हमने बताया था दो चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं, RNA और प्रोटीन। ठीक है, तभी तो ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है। तो पहली जो छोटी यूनिट है उसके अंदर जो RNA मिलता है वो 16S टाइप मिलता है और लार्ज वाली के अंदर 23S और 5S मिलता है। इसके अंदर 21 तरह की और प्रोटीन एसोसिएटेड होती हैं और इसके अंदर इधर लार्ज सब यूनिट में 34 सब प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है 30S और 50S जो है सब यूनिट्स जो मिलकर के 70S जो है आपका प्रोकैरियोटिक राइबोसोम फॉर्म करती हैं। ओके, अब ये कंफ्यूज मत हो जाना कि 50 और 30 का टोटल 80 होता है तो ये 80S होना चाहिए। नो, S क्या है, ये एक यूनिट है और जिसे सेडिमेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब हम प्लांट के सेल को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो जैसे अगर एक प्रोकैरियोटिक सेल है तो वो 70S स्वेडबर्ग, तो वहाँ पे जा कर के ये सेपरेट होता है राइबोसोम, इसलिए इसका नाम ये दिया गया। और अगर इसमें भी अगर हम इन दोनों को सेपरेट करना चाहें तो ये 30S पे और ये 50S पे जो है इनको हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से इनके सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के हिसाब से इनको जो है ये 30S 50S 70S इस तरह का नंबरिंग दिया गया है। ओके, सो दिस इज़ अ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। ओके, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कैसा होता है, 70S टाइप। और अगर हम बात करें सेल ऑर्गेनेलीज चाहे वो यूकैरियोट में हैं तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हैं वो भी 70S टाइप के ही मिलते हैं, क्योंकि इट इज़ बिलीव्ड दैट कि इनका जो एवोल्यूशन है वो एंडोसिम्बायोसिस के द्वारा हुआ है। तो कोई पुराना प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो है वो बहुत टाइम तक उसके साथ जो है रहा सेल के अंदर और फिर उस तरह से जो है इवॉल्व हुआ अपना मैकेनिज़्म और एक ऑर्गेनेली के रूप में तब्दील हो गया। तो इसलिए जो है वो भी 70 उसका जो डीएनए है और उसका अपना खुद का डीएनए है और उसके अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S टाइप मिलता है। ओके, नाउ यूकैरियोटिक राइबोसोम। ओके, अब ये यूकैरियोटिक राइबोसोम में भी वही एक लार्ज सब यूनिट प्रेजेंट रहेगा और एक आपका स्मॉल सब यूनिट प्रेजेंट रहेगा। दोनों ही सब यूनिट्स में दो चीज़ें प्रेजेंट रहेंगी, RNA और साथ में प्रोटीन। यस, तो अब जो इसमें RNA प्रेजेंट है वो 18S टाइप और इसमें तीन तरह का प्रेजेंट है, 28S 5.8S और 5S। ओके, इसमें 30 डिफरेंट प्रोटीन्स एसोसिएटेड है और यहाँ पे 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट है। यहाँ पे जो स्मॉल सब यूनिट है दैट इज़ ऑफ 40S टाइप और ये जो है आपकी लार्ज वाली 60S टाइप, एंड टुगेदर वी कॉल इट एज 80S राइबोसोम। ओके, सो हियर हम क्या कह सकते हैं, अगर आप इसको देखिए कंपैरिजन दोनों का, प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम कैसा है, प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम कैसा है, 70S टाइप। ओके, और इसका जो है राइबोसोम कैसा है, इट इज़ 80S टाइप। ओके, और ये इसकी सब यूनिट है 30S एंड 50S और इसकी सब यूनिट्स हैं 40S एंड 60S। ओके, नाउ नेक्स्ट सेम चीज़ यहाँ पर डिपिक्ट की हुई है जो अभी मैंने डिस्क्राइब की हैं। यहाँ पे ये येलो कलर से जो है आपका RNA को शो किया हुआ है और ये जो डार्क पिंक कलर है इससे जो है आपका प्रोटीनेशियस पार्ट को शो किया हुआ है, एंड इट इज़ द सेम दैट वी हैव सीन इन अर्लियर स्लाइड। ओके, हियर शोइंग द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम। ओके, नाउ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ राइबोसोम, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। As it is composed of one large subunit and one small subunit. Okay, where it is synthesized, ribosomes are synthesized in nucleolus. Okay, and ribosomes are synthesized in nucleus
ओके, न्यूक्लियोलस, नॉट न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, एंड उनका जो मेन काम है दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड. एंड दिस इज ऑल्सो वी हैव अर्लियर स्टडीड कि जो राइबोसोम्स हैं वो आइदर दे आर फाउंड इन द स्कैटर्ड फ्री फॉर्म और दे कैन बी प्रेजेंट टू बी अटैच्ड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो दोनों ही फॉर्म में ये प्रेजेंट रह सकता है. जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच फॉर्म में है तो इट इज़ नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, नाउ नेक्स्ट. जैसे कि हम बात कर चुके, राइबोसोम्स जो हैं वो एक सेल के जो हैं वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली हम कह सकते हैं. तो देयर साइज़ जनरली 150 टू लेकर 200 आंगस्ट्रॉम के करीब इनकी जो साइज़ रहती है. और इसके अंदर जो है हम कह सकते हैं कि आरएनए और प्रोटीन दोनों ही चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं. तो यहाँ पे भी हम एक तरह का अगर इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो एक थोड़ा सा हम डिफरेंस देखेंगे यहाँ पे. कि जो राइबोसोम्स है, जैसे दो सब यूनिट्स का जो 70S है आपका प्रोकैरियोटिक है, उसके अंदर जो है 60% आरआरएनए प्रेजेंट रहता है और 40% प्रोटीन प्रेजेंट रहता है. जबकि जो 80S टाइप है उसमें बिल्कुल उल्टा हो जाता है, उसमें 40% आरआरएनए प्रेजेंट है एंड 60% इज प्रोटीन. ओके, एज आई हैव टोल्ड यू कि जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं तो वो भी 70S टाइप का, उनके अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं वो भी 70S टाइप का होता है. बिकॉज हमने देखा है कि उनका एवोल्यूशन किस तरह से हुआ है. ओके, and the RNA organized in various tertiary structure. Okay, and RNA in the larger ribosomes are in several insertion as they form loops and structure without disrupting or changing it. तो इस तरह से भी ये RNA जो है associated रहता है. Now next, ribosome also plays some catalytic activity and it is carried out by the RNA part. Okay, and the protein reside on the surface and stabilize its structure. Okay, the difference between ribosome of the bacteria and that of the eukaryote, and this particular thing is used to kill the bacterial infection without harming the eukaryotic or human cells, right? In antibiotics we can use this mechanism, or we are using in various antibiotics this particular mechanism. Yeah, this is shown in next slide also. Now first of all we will study the main function. Its main function of the ribosome is as we all know that main function is protein synthesis. Okay, प्रोटीन सिंथेसिस अब हमें पता है प्रोसेस कैसे होता है. डीएनए से आरएनए बन रहा है. आरएनए में भी हम पहले क्या बनता है हमारा मैसेंजर आरएनए, और एमआरएनए से जब हमारा क्या बनता है प्रोटीन. तो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन. ओके, तो यहाँ पे जो है प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है. अब इसके आगे आप देखिए पूरा एक पर्टिकुलर तरीका होता है किस तरह से जो है ये प्रोटीन जो है ट्रांसपोर्ट होती हैं, किस तरह से जो है फॉर्मेशन होता है इनका. तो द प्रोटीन्स दैट आर सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, आइदर दे आर यूज्ड इन द साइटोप्लाज्म इटसेल्फ और they can be transported outside the cells. Okay, as per the requirement. ये हम पहले बात कर रहे थे कि किस तरह से जैसे कि राइबोसोम जो है एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के राइबोसोम्स में जो डिफरेंस है उसको आधार बना के एंटीबायोटिक्स में इस चीज़ को यूज़ किया जाता है. जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन होगी, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो प्रोकैरियोट्स की स्मॉल सब यूनिट जो है उसको ब्रेक करने के लिए, उसको इनहिबिट करने के लिए काम आती है. वेयर एज एरिथ्रोमाइसिन जो यूज़ की जाती है एंटीबायोटिक, वो जो है लार्ज सब यूनिट जो है उसको ब्रेक करने के लिए यूज़ की जा सकती है. और इससे क्या होता है, दे ओनली इफेक्ट द प्रोकैरियोटिक सेल्स, द बैक्टीरियाज, एंड दे आर नॉट इफेक्टिंग द यूकैरियोटिक सेल राइबोसोम्स. ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल्स के लिए ये हार्मफुल नहीं है. सो दीज आर यूज्ड एज एंटीबायोटिक्स, एंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम is served as a base for making some types of antibiotics. Okay, fine. Now next,
राइबोसोम बायोजेनेसिस मीन्स राइबोसोम फॉर्म कैसे होता है. एज वी ऑल नो दैट इट इज़ द प्रोसेस. व्हाट इज राइबोसोम बायोजेनेसिस? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग राइबोसोम in the nucleus. Okay, the protein part are made in the cytoplasm, then they are transferred to the nucleus through nuclear pore. rRNA are transcribed in the nucleolus. जैसे हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्ट होता है न्यूक्लियोलस, वहाँ पे rRNA का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, और टुगेदर जो है राइबोसोमल प्रोटीन्स एंड rRNA बाइंड टुगेदर. स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट्स आर मेड लाइक दैट. Then they are transported out of the nucleus. By this way ribosome biogenesis occur. Okay, so प्रोटीन एक जगह प्रोटीन फॉर्म हो रहा है, एक जगह rRNA न्यूक्लियोलस में फॉर्म हो रहा है, फिर उनको इकट्ठे लेके जाए लार्ज और स्मॉल सब यूनिट्स जो हैं उससे फॉर्म हो रही हैं. तो दिस इज़ अबाउट राइबोसोम बायोजेनेसिस. ओके, वैसे ये जो सेल के अंदर जो होती हैं राइबोसोम्स जो होती हैं लार्ज और सब यूनिट होती हैं, ये अलग अलग पड़ी रहती हैं. ठीक है, और जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसके आधार पे फिर ये एक दूसरे से जुड़ जाती हैं. राइट, जैसे आप हम कह सकते हैं 60S है, 40S है. हैव यू एवर हर्ड अबाउट पॉली राइबोसोम्स और पॉलीसोम्स? क्या होते हैं वो? जैसे कि 60 आपका जो 60S है और 40S है. अगर मैं बात करूँ 60S और 40S जो ये यूनिट्स हैं लार्ज, ये लार्ज सब यूनिट, ये स्मॉल सब यूनिट एक यूकैरियोटिक राइबोसोम की, तो ये साइटोप्लाज्म में अलग अलग पड़ी हुई हैं. जब एक Mg2 पॉजिटिव आयन जो है उसकी एक 0.001 मोलर कंसनट्रेशन जब इनको प्रोवाइड की जाती है तो ये पास में आते हैं और फिर एक आपका ATS राइबोसोम की फॉर्मेशन करते हैं. फिर इस कंसनट्रेशन को 10 टाइम्स और बढ़ाया जाता है Mg2 पॉजिटिव आयन को, तो ATS और ATS आपस में मिलकर के एक डाइमर फॉर्म करते हैं. ठीक है, और ये डाइमर्स जो हैं धीरे धीरे इन डाइमर्स में आपका जो स्मॉल वाला जो सब यूनिट है mRNA से अटैच होता चला जाता है. ओके, और फिर इस तरह से जो ये एक स्ट्रक्चर बनता है, इस तरह से लार्ज सब यूनिट, स्मॉल, लार्ज, स्मॉल, right, and this line is mRNA. So this particular structure is known as polyribosome. Okay, so many time it is asked in entrance exams about the polyribosomes. So this is all about ribosome biogenesis. Okay, सो वी कैन से दैट अगर इसको समराइज़ करना चाहें तो राइबोसोम में हमने क्या पढ़ा? राइबोसोम जो है स्पेशली हम कह सकते हैं एक मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली होती है एंड इट इज़ वन ऑफ द टाइनीस्ट ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन अ सेल. दे वर डिस्कवर्ड बाय रॉबिन्सन एंड ब्राउन इन 1953 इन प्लांट सेल्स. एंड वी नो दैट अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो दे आर मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स, लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट्स. ओके, और प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक की जो है राइबोसोम्स उसमें भी जो है ये जो सब यूनिट्स हैं उसमें भी डिफरेंस है. प्रोकैरियोट्स में ये जो है 70S टाइप मिलता है, वेयर एज इसके अंदर जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर 80S टाइप मिलता है. देन इसकी दोनों यूनिट्स जो हैं ये 50S और 30S है, और इसकी जो यूनिट है 60S एंड 40S है. फिर उसमें भी आपके अलग अलग तरह के जो है आपके rRNA और प्रोटीन की कंपोजिशन होती है. ठीक है, और फिर हमें पता है राइबोसोम का बायोजेनेसिस किस तरह से होता है. जैसे हमने अभी पढ़ा, एक जगह राइबोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है, न्यूक्लियोलस के अंदर आपका rRNA का फॉर्मेशन होता है. फिर ये दोनों एक साथ पास में आते हैं एंड टुगेदर दे फॉर्म जो है राइबोसोम. राइट, और इनका मेन फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन इज़ प्रोटीन सिंथेसिस. और ये दो फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, एक बाउंडेड फॉर्म में और एक फ्री फॉर्म में राइबोसोम के अंदर. बाउंडेड फॉर्म में इट इज़ विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दैट इज़ नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, and they are also present as freely scattered in the cytoplasm. Okay, and they are also known as factory for protein synthesis. Right, so this is all about ribosomes. Okay, and I hope you have learned something. Thank you.